जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। जनशोध के आज के सेगमेंट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर देश की नब्ज किस ओर जा रही है। क्या जो आंदोलन चल रहे हैं वो देश की फिजा को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं, या इसके इतर भी कुछ राजनीतिक हलचल कोई एक व्यापक राजनीतिक समीकरण बनने या बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से आज के अपने पॉलिटिकल सेगमेंट पर बात करने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं युवाओं के बढ़ते प्रभाव की। सीजेपी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन हो गया। इसके बाद सहसा युवा भारत की राजनीति के केंद्र में आ गए। इसके बाद तुरंत झारखंड में भी जेपीसी को लेकर एक आंदोलन खड़ा हो गया है, जिसके एक नतीजे में पहुंचने की अभी एक आशा जगी है, जब सरकार ने आंदोलनकारियों से बात करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये सहसा ही युवा आज आंदोलनरत हैं और केंद्र में आ गए हैं। बीजेपी की सरकार है तो प्रश्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हेड हैं मोहन भागवत जी से भी प्रश्न पूछे गए कि आखिर युवाओं को देशद्रोही क्यों क्या कर दिया जाता है, कह दिया जाता है जब वो आंदोलन करते हैं, या इस तरीके से क्यों उन्हें प्रदर्शित किया जाता है कि वो विदेशी फंड्स या विदेशी पैसों पर नाच रहे हैं। तो मोहन भागवत जी का स्पष्ट कहना था कि निश्चित रूप से जो आज की जेन जेड और जेन अल्फा जो जनरेशन है वो शायद हमारी जनरेशन से भी ज़्यादा देशभक्त है और ईमानदार है। इन सब मुद्दों से निचोड़ ये निकल के आ रहा है कि युवा अब भारत की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। इस सब के इतर भी कुछ राजनीति होती दिखाई देती है। विपक्ष की कुछ राजनीतियां हैं और पक्ष की भी, यानी सत्ता पक्ष की भी, यानी सरकार की भी कुछ राजनीतियां हैं। आखिर ये किस ओर इशारा कर रही हैं और किस ओर जा रही हैं, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। संसद में टकराव जारी है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के कारण कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य रुके पड़े हुए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर सदन न चलने का आरोप लगाया है। सरकार संवेदनशील मुद्दों पर जवाब, और विपक्ष का कहना है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। भाजपा ने कहा कि यदि सदन सुचारू रूप से चलेगा तो गृह मंत्री उपस्थित होकर जवाब देंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सारे सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी इस बार कांग्रेस को एक जन्मघुट्टी मिल गई है और वो आने वाले दिनों में एक ज़बरदस्त मोर्चा सरकार के खिलाफ खड़ा करने वाले हैं। आने वाले महत्वपूर्ण संसदीय दिनों के लिए कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है। इससे संकेत मिलता है कि विपक्ष संसद में और सड़क पर सरकार को घेरने के लिए लगातार प्रयासरत है और तैयार है, और उसको एक संजीवनी जूटी या संजीवनी बूटी जो है युवा आंदोलन या छात्र आंदोलन के माध्यम से मिल रही है। इस सब से राजनीति का ऊंट किस ओर बैठता है, ये आने वाले जो 2-3 महीने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर छात्रों के आक्रोश को केंद्र सरकार साथ ले जाती है तो ये उसके लिए और उसकी सरकार की सेहत के लिए बेहतर होगा, और अगर उस आक्रोश का उपयोग विपक्ष कर लेता है तो सरकार की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। आने वाले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं,
कि क्या सरकार युवाओं के इस आक्रोश को समय रहते हैंडल कर पाती है, समय रहते उनके मुद्दों पर बात करती है, समय रहते उनके मुद्दों का निदान करती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार यह हारी हुई बाजी जीत सकती है, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष के हाथों बैठे ठाले एक बड़ा मुद्दा लग ही गया है और वो सरकार को संसद और सड़क दोनों पर घेरने में आमदा है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी और जनसूत की भी इस पर नज़र होगी कि आखिर भारत की राजनीति का जो दिशा और दशा है वह किस ओर जाती है। आपको क्या लगता है कि आने वाली राजनीति किस ओर मुड़ने वाली है और भारत में किस तरीके की अब राजनीति होने वाली है? अगर आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि।